सोर्स टाइप कंट्रोल क्या होता है और जो है सिंक टाइप कंट्रोल क्या होता है दोस्तों। तो आपको मैं समझाता हूँ दोस्तों। मान लो आपका कोई सर्किट है दोस्तों, यहाँ से एक स्विच लगा हुआ है दोस्तों, स्विच यहाँ से आउटपुट लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ है दोस्तों। तो मान लो कोई भी आउटपुट लगता है, फैन वगैरह जो भी हो, ये आपका स्विच है दोस्तों। सही नहीं बनाया बट आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये स्विच है। ये क्या है दोस्तों? स्विच। और यहाँ से मान लो आपको सप्लाई दिया जा रहा है दोस्तों पी की, और यहाँ पे न्यूट्रल है दोस्तों एन। तो ये क्या है दोस्तों? आउटपुट है आपका। आउटपुट मान लो यहाँ पे आपको जो वोल्टेज दिया जा रहा है दोस्तों 220 वोल्ट का, यहाँ से 220 वोल्ट का आपको सप्लाई दिया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, एसी सर्किट हो गया दोस्तों। मान लो दूसरी सर्किट मेरी है, ये आउटपुट आपका है, आउटपुट है, ये न्यूट्रल है दोस्तों, ये फेस है, और यहाँ पे आपका आउटपुट है दोस्तों, ये आपका स्विच है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सप्लाई दिया जा रहा था 220 वोल्ट एसी थे, और यहाँ पे मान लो 24 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी यहाँ पे सप्लाई दिया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है? सप्लाई यहाँ पे कंट्रोल किया, यहाँ पे फेस स्विच जो है फेस को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे स्विच फेस को कंट्रोल कर रहा है इसमें भी। और 24 वोल्ट डीसी जो है यहाँ पे भी जो स्विच है वो फेस को सप्लाई कंट्रोल कर रहा है, ना कि न्यूट्रल को। आपको न्यूट्रल इस सर्किट में भी न्यूट्रल आपको डायरेक्ट दे दिया गया है, इस सर्किट में भी न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया गया है आउटपुट में, आउटपुट से कनेक्ट किया। और जो कंट्रोल क्या किया जा रहा है यहाँ पे? सप्लाई वोल्टेज को। यहाँ पे 220 वोल्ट एसी जो सप्लाई वोल्टेज इसको डायरेक्ट कंट्रोल किया, डायरेक्ट दिया जा रहा है न्यूट्रल को, और कंट्रोल किया जा रहा है सप्लाई वोल्टेज को। इससे इस सर्किट में भी 24 वोल्ट जो है, 24 वोल्ट जो है डीसी को कंट्रोल किया जा रहा है, और न्यूट्रल जो है आपको या 0 वोल्ट इसको चाहे 0 वोल्ट चाहे बोलो इसको, चाहे +24 ग्राउंड जी बोलो ग्राउंड। तो ऐसे सप्लाई है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको, एक इस तरह भी सप्लाई दिया जा सकता है दोस्तों, जहाँ पे न्यूट्रल को कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ से दोस्तों का एक सर्किट है ऐसे, तो यहाँ से स्विच है दोस्तों, यहाँ से आपका आउटपुट है, ऐसे ये आपका आउटपुट है। तो ये दोस्तों स्विच है, यहाँ से जो दिया जा रहा है न्यूट्रल है दोस्तों, ये क्या है? ये फेस है। यहाँ पे जो दिया जा रहा है दोस्तों 220 वोल्ट एसी दिया जा रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल किया गया, किसको किया जा रहा है दोस्तों? यहाँ पे सप्लाई डायरेक्ट दिया जा रहा है, और न्यूट्रल को जो है कंट्रोल किया जा रहा है। मेरा अगला सर्किट जो है दोस्तों, सर्किट डायग्राम जो है, ये भी स्विच एक है, यहाँ से आउटपुट लगा हुआ दोस्तों। तो यहाँ से ये है आपका फेस, यहाँ से जो दिया जा रहा है न्यूट्रल, ये दोस्तों क्या? स्विच। ये आपका है आउटपुट, ये क्या है? ये भी आउटपुट है आपका, ये आपका स्विच है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? ये जो है 24 वोल्ट जो दिया जा रहा है, यहाँ पे डीसी दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है? 0 वोल्ट या चेक करो दोस्तों R24 ग्राउंड। आप डीसी में देखते हैं जो गाड़ियों में होता है दोस्तों, डीसी में जो आउटपुट लाइट वगैरह लगे होते हैं उसको जो है ग्राउंड कर दिया, 24 वोल्ट ग्राउंड किया, उसको मतलब बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं गाड़ियों में। जो आपको न्यूट्रल लिया जाता है बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, इसमें भी तो बॉडी से अटैचमेंट कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दोनों आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या कंट्रोल किया जा रहा है? यहाँ पे कंट्रोल सप्लाई वोल्टेज को किया जा रहा है इन सर्किट में। इसमें ये सर्किट है डीसी वोल्टेज है, इसमें एसी वोल्टेज दिया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है आपको सप्लाई वोल्टेज को। ये डीसी वोल्टेज दिया जा रहा है इसमें 24 वोल्ट, और आप कह सकते हैं 0 वोल्ट और 24 वोल्ट ग्राउंड। तो इसमें कंट्रोल किसको किया जा रहा है? सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल किया जा रहा है। इस सर्किट में क्या है दोस्तों? इसमें भी 220 वोल्ट एसी दिया जा रहा है, सब कंट्रोल किसको किया जा रहा है? न्यूट्रल को। और इसमें क्या है दोस्तों? इसमें 24 वोल्ट दिया जा रहा है और डीसी दिया जा रहा है, कंट्रोल किसको किया जा रहा है? न्यूट्रल को। तो दोस्तों आपको इसको बेसिक यूज बता देता हूँ मैं। एक घरों में जो होता है, जब आपको बल्ब एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है दोस्तों। तो कुछ लोग अगर इस तरह कर देते हैं दोस्तों, ये कनेक्शन कर दोगे, न्यूट्रल को आप जो स्विच से लगा दोगे, जो स्विच को कंट्रोल करेगा न्यूट्रल। तो इससे क्या होता है? बल्ब को कभी निकालते हैं दोस्तों, जो होल्डर होता है, होल्डर में जब कभी गलती से अगर उंगली चली जाती है दोस्तों, आपको करंट लगता है। क्योंकि आप जमीन पे रहते हैं तो उससे
आपको न्यूट्रल मिल जाता है, उससे बॉडी से आपको न्यूट्रल मिल जाए। बाकी यहाँ से सप्लाई आपको डायरेक्ट दिए, आपने जो है जो करेक्शन किया गलत किया है, आपको डायरेक्ट सप्लाई दे दिए उसमें, तो आपको करंट लग जाती है। बट अगर सही देखा जाए दोस्तों, जो घर में बल्ब के लिए करेक्शन होना चाहिए दोस्तों, आपका जो स्विच होता है ना, स्विच को कंट्रोल करना चाहिए आपको। जो फेस होता है, फेस को कंट्रोल करना चाहिए स्विच से। आपका जो स्विच है दोस्तों, ये फेस को कंट्रोल करें। घर में जो बल्ब लगाते हैं जो होल्डर में, तो आपका जो फेस होता है वो स्विच से लगाना चाहिए, जो कंट्रोल हो। आपको ऑन करेंगे तो आपको सप्लाई जाएगा, न्यूट्रल आप दे रहे हैं डायरेक्ट, तो आपका बल्ब चल जाएगा। अगर आपने काट दिया, मान लो आप बल्ब निकाल रहे हैं होल्डर से, तो आपको उंगली अगर होल्डर में चला भी जाएगा दोस्तों, तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल 0 वोल्ट होता है, लगभग 0 वोल्ट के बराबर, तो आपको करंट नहीं लगा पॉडी। इसलिए एक बेसिक यूज होगा दोस्तों इसका, कि आपको अगर घर में यूज कर रहे हैं तो सप्लाई तो आप सही कर रहे हैं, अब बल्ब तो आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे फेस को डार्क दे दें या न्यूट्रल को डार्क देंगे, आपको तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आप ऐसा कनेक्शन देते हैं तो हो सकता है आपको कहीं न कहीं, कभी न कभी आपको करंट लगने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि आप बल्ब लगाते हैं, कभी फ्यूज हो गया बल्ब आपका, तो आप बल्ब चेंज करेंगे, तो आपका उंगली जो दोस्तों, हो सकता है निकालते टाइम आपको होल्डर में टच हो जाए, आपके बॉडी से अर्थिंग लेके आपको करंट लग जाएगा दोस्तों। इसलिए घर के लिए दोस्तों अगर कनेक्शन जो होता है, ये जो है सबसे बेटर है। यही केस है दोस्तों आपके एसी और डीसी दोनों में। बाकी अब दोस्तों जो सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, इसको दोस्तों बोलते हैं, जब मैं सप्लाई को कंट्रोल करते हैं इसको बोलते हैं कंट्रोल, CONTROL कंट्रोल। और न्यूट्रल को बोलते हैं कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमन दोस्तों। तो दोस्तों एक कंट्रोल इसको किस लिए बोलते हैं, यहाँ पे चूंकि सप्लाई को कंट्रोल किया, कंट्रोल हो गया, कॉमन हो गया। ये आपका जो है कंट्रोल हो गया, ये हो गया दोस्तों कॉमन। जिसको कंट्रोल करते हैं कंट्रोल, दूसरा होता है कॉमन। इसी तरह यहाँ पे दोस्तों एक कंट्रोल और न्यूट्रल वाला है, तो इसको बोलेंगे कंट्रोल। सप्लाई देख रहे हैं, फेस देख रहे हैं या कंट्रोल लिख रहे हैं दोस्तों। एक स्विच जो है अगर फेस से लगा, यहाँ पे कंट्रोल होगा, स्विच जिस साइड लगा उसको कंट्रोल बोलेंगे, अपोजिट साइड को बोलेंगे मैं कॉमन। इसी तरह दोस्तों इस न्यूट्रल यहाँ, इसको बोलेंगे कंट्रोल, और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलूंगा कॉमन, इसको बोलूंगा कॉमन, इसको बोलूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे सोर्स और सिंक जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ। अगर आप सप्लाई को कंट्रोल करोगे, यहाँ पे सप्लाई को कंट्रोल करोगे, इसको सोर्स टाइप कंट्रोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, सोर्स टाइप ऑफ कंट्रोल। और दोस्तों यहाँ पे मैं अगर न्यूट्रल को कंट्रोल करूंगा दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रल को कंट्रोल करूँ, स्विच जो है कंट्रोल कर रहा है न्यूट्रल को, आपका आउटपुट मिलेगा। अगर आप स्विच ऑन करेंगे तब मीन्स आपको जो कंट्रोल, स्विच आपका जो कंट्रोल कर रहा है वो न्यूट्रल को कंट्रोल कर रहा है। मीन्स अगर आपका जो सर्किट जो है न्यूट्रल को कंट्रोल करेगा, तो उसको बोलेंगे सिंक टाइप कंट्रोल, सिंक टाइप कंट्रोल। ये होगा सिंक टाइप दोस्तों। ये सर्किट जो आपको हो गया, इस सिंक टाइप कंट्रोल, जो कि आप न्यूट्रल को कंट्रोल किया, तो सिंक टाइप कंट्रोल हो गया। यहाँ पे जो है फेस को कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए सोर्स टाइप कंट्रोल हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आपको पूरे ऑटोमेशन में PLC का प्रोग्रामिंग करेंगे, या आपको सर्वो ड्राइव, सर्वो मोटर का, और जो है स्टेपर मोटर का, या HMI, जिसमें कहीं भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, लेडर डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, आपको सोर्स टाइप और जो है सिंक टाइप कनेक्शन आपको आना चाहिए। सोर्स टाइप क्या होता है और सिंक टाइप क्या होता है, मोटा मोटा दोस्तों क्या होता है। सोर्स टाइप क्या होता है, उसमें मैं सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, और सिंक टाइप क्या है, जिसमें मैं न्यूट्रल को कंट्रोल करता हूँ दोस्तों। बाकी तो सेम ही दोस्तों। और जो है कंट्रोल और कॉमन जानते हैं, जिस सप्लाई जो होता है कंट्रोल, जिसको कंट्रोल किया कंट्रोल, और जिस डायरेक्ट दिया जाता है वो एसी। यहाँ पे सप्लाई जो है स्विच के थ्रू तो कंट्रोल किया, इस कंट्रोल है, या न्यूट्रल डायरेक्ट दिया तो न्यूट्रल है दोस्तों। आशा करते हैं आपको जितना समझा। बाकी अगले क्लास में दोस्तों इससे अच्छा मैं लेक्चर दूंगा, क्योंकि दोस्तों अभी क्या फर्स्ट टाइम जो है एक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो दोस्तों हो सकता है आपको लिखने में या राइटिंग कुछ कम समझ में आ रहा है दोस्तों। बट अगले लेक्चर में दोस्तों आशा करते हैं आप, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा समझ में आ गई दोस्तों, तो अब और अच्छे से आपको